हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज आप लोग के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा सवाल है वो 39 से है। यानी हम लोग एक सीरीज कवर कर रहे हैं, उसमें से मॉडल सेट का जो पार्ट वन सेट वन है, उसी में पार्ट वन पार्ट टू हम लोग कर चुके हैं, पार्ट थ्री भी कर दिए हैं। इस बार जो है वो पार्ट फोर है। यानी ये जो सवाल है वो 39 नंबर से स्टार्ट होगा और ये सवाल 39 से लेके 46 तक जाएगा और हर सवाल 3-3 का होगा। यानी 39 से अगर आप देखें तो 39 40 यानी 39 को भी ले लेना और इधर 46 को भी ले लेना है। तो टोटल 8 सवाल आएंगे, उसमें से आपको 6 सवाल का आंसर देना है और वो 3 नंबर का होगा, यानी 18 नंबर। यानी इस वीडियो में हम लोग 18 नंबर को कवर करेंगे। 8 सवाल रहेगा, उसमें से 6 सवाल का आंसर देना है और हम अभी फिलहाल आप लोगों को 8 सवाल पूरा बताएंगे, उसमें से आप लोग को एग्जाम में 6 सवाल बनाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, एक थैले में 7 लाल और 8 काली गेंद है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करें। 1 नंबर का सवाल कहता है कि लाल हो और 2 नंबर का सवाल कहता है काली हो। यानी कोई थैला है, उस थैले के अंदर 2 प्रकार की क्या रखी गई है, 7 और गेंद रखी गई। यानी एक लाल और है और एक है काली, यानी 2 प्रकार की गेंद रखी गई है। 8 है उसमें, 7 है उसमें लाल गेंद और 8 है उसमें काली गेंद। अब किसी थैले में मान लिया जाए ये कोई थैला है, इसके अंदर 7 और 8 टोटल कितना हो गया, 15। यानी 15 गेंद भरा हुआ। ये है 7 लाल और 8 है काली गेंद। अब इसमें से कह रहा है ए यादृच्छिया निकाला जाए, यानी बगैर देखे निकाला जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। सवाल में कहता है कि उसकी यानी लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो याद होगा इसका एक फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर यानी पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव परिणामों की कुल संख्या। अब इस सवाल में अगर आप देखें तो संभव परिणामों की कुल संख्या जो होगी वो 7 + 8 यानी 15 होगा और ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी जिसके बारे में कहा जाए। तो 1 नंबर का सवाल में कहता है लाल होने की प्रायिकता बताइए। तो लाल यहाँ कितना है, 7 है और संभव परिणामों की कुल संख्या कितना है, 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/15। तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। यहां हमें लिखना है हल में संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर 7 लाल है और 8 काली है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 15। अब जिसके बारे में कहेगा उसको कहते हैं ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब किसके बारे में कह रहा है, तो 1 नंबर का सवाल कहता है लाल, तो लिखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, यानी जिसके बारे में कह रहा है लाल, तो लाल कितना है, 7। अब फॉर्मूला जो होगा वो पीई बराबर होगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और नीचे में बटे होता है संभव परिणामों की कुल संख्या। संभव परिणामों की कुल संख्या। आप यहां देखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, 7 है, तो पी बराबर हमारा हो जाएगा 7 और संभव परिणामों की कुल जो संख्या है वो कितना है, आप यहां देखेंगे तो 15 है, तो ये क्या हो गया 15, यानी पी बराबर होगा 7/15। इस तरह से आप 1 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। 2 नंबर का सवाल कहता है काली हो, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, काली कितना है वो भी हम लिख देते हैं, काली है उसमें 8 या 8 आप लिख सकते हैं। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 8। अब हमसे कह रहा है कि उसकी प्रायिकता क्या होगी काली होने की। तो यहां के बाद आप इधर देखेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही होगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, आप लोग को एक बार लिख लेना है और नीचे में लिखेगा संभव परिणामों की कुल संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी जिसके बारे में कहा जाए,
किसके बारे में कहा जा रहा है? तो काली होने की प्रायिकता। तो काली होने की प्रायिकता यानी काला कितना है? 8 और कुल है 15। तो इस तरह से 2 नंबर का आंसर होगा P बराबर 8/15। आप लोग अगर चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी 40 नंबर का सवाल है। अब इसमें एक बंटन दिया हुआ है, यानी सारणी दिया गया है, वो है वर्ग अंतराल, और 0 से स्टार्ट होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह का। यानी ये कुछ इस तरह का दिया गया है। यहां वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, ये है वर्ग अंतराल, और इसमें कुछ लिखा हुआ है आवर्ती। ये है 0 से 10, 10 से 20, और टोटल दिया हुआ 50 से 60 तक। यानी 50 से 60 जितना बार ये बना हुआ रहेगा उससे एक ज्यादा बार बनाना है। चलिए इसी में हम सॉल्व कर देते हैं। एक बार ज्यादा बना दिए, यहां लिखिएगा कुल। अब इसमें भी कुछ नंबर दिया गया है। जैसे अगर नंबर आप देखें बारंबारता में, तो यानी आवर्ती दिया हुआ है 15x, यहां है 15 इस जगह, और सबसे नीचे है 15। और एक चीज इसमें दिया गया है n बराबर 100, n बराबर 100, यानी इन सबको जोड़ने पर n जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 100। तो और एक बॉक्स बनाना है हमें, इतना ये सवाल दिया गया है। जब भी माध्यक का सवाल पूछा जाएगा तो इस तरह का 2 बॉक्स रहेगा। हल में आप लोगों को 3 बॉक्स बनाना है। तो इसी में हम हल डायरेक्ट कर रहे हैं, यानी यही सवाल है, और इसी में जगह कम पड़ रहा है, इस वजह से हम इसी में डायरेक्ट दिखाना चाह रहे हैं कि और एक बॉक्स इस तरह का बनाना है। यानी हमेशा एक ज्यादा, यानी 3 बॉक्स बनाना है। अब इस जगह पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, यानी यहां वाला हमें खुद से भरना है, संचयी बारंबारता। यहां आप क्या नंबर लिखेंगे और किस तरह लिखेंगे उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहां जो नंबर रहेगा वही यहां लिखेंगे। जैसे यहाँ 15 है, 15 लिख देना है। इन दोनों को जोड़ने के बाद यहां लिखा जाता है, तो यहाँ 15 और यहाँ x है, तो 15 प्लस x होगा या x प्लस 15 होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं 15 प्लस x। फिर इन दोनों को जोड़ने के बाद यहां लिखा जाता है, तो जैसे यहाँ 15 प्लस x है और यहाँ 30, यानी 15 और 30 को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 45। तो यहाँ वाला हो जाएगा 45 प्लस x। अब 45 प्लस x में से 25 को जोड़ेंगे, तो 45 में अगर 25 को जोड़ देंगे, 25 यानी यहाँ का 5 और यहाँ का 5, 10, 10 का 0 हो जाएगा, और 4 और 2 6, यानी 70 प्लस x होगा। अब 70 प्लस x में से y जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 प्लस x प्लस y। अब इसमें से फिर इसको जोड़ना है, तो 70 और 15 को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 85 प्लस x प्लस y। और एक चीज याद आप रखें कि यहाँ जो जब सबको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा इसके योग के बराबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो 85 प्लस x प्लस y होगा वो किसके बराबर होगा? n के बराबर होगा, और n का मान कितना दिया हुआ? 100। इसका मतलब 100 के बराबर होगा। अब हमें निकालना है क्या? माध्यक। अब माध्यक का मान दिया हुआ 28.5। हमें इसमें और एक चीज जानना है, इसमें जो माध्यक वर्ग होगा वो क्या होगा? तो वो पता चलता है n से। यानी n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान दिया हुआ है 100। अब हमें इसी से n/2 निकालना है, तो n/2 बराबर क्या हो जाएगा? 100/2। यानी इसको जब हम काटेंगे तो n/2 बराबर कितना हो गया? 50 हो जाएगा। यानी 100 को 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 50। अब इस 50 को इस लाइन में देखना है, यानी संचयी बारंबारता में देखना है कि 50 कहाँ है। और 50 से हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं, सबसे करीब में लेंगे, और 50 से कम। आप देखें ये दोनों में लग रहा होगा, ये है 45 प्लस x और ये है 70 प्लस x। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये 50 से बहुत ज्यादा है, तो इसी को लिखेंगे। अब इससे एकदम सीधा इधर आएंगे, ये जो 20 और 30 है ये क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर, माध्यक वर्ग बराबर हमारा कितना है? 20 से 30, 20 से 30। अब इन दोनों में जो छोटा होगा उसको लिखते हैं l, तो l बराबर 20 हो जाएगा। और इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस होगा या अंतर होगा, जैसे 20 और 30 के बीच में अंतर कितना है? तो आप देखेंगे 10 है, तो h बराबर हमारा हो गया 10। उसके बाद हमें जानना है f क्या होता है और cf क्या होता है। जैसे इस बॉक्स को लिए थे, यानी यहाँ वाला, तो यहां से इधर आएंगे तो ये वाला जो होगा वो f होता है। तो f का मान कितना लिखेंगे?
30 और यहाँ से ऊपर जाएंगे उसको कहते हैं CF। तो CF का मान हमारे पास कितना है 15 प्लस x और माध्यक पहले से दिया हुआ है कितना 28.5। अब एक फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F और गुना H। अब इसी में सबका मान रख देंगे। जैसे यहाँ देख पा रहा होगा माध्यक लिखा हुआ है। अब इसमें आप माध्यक देखें तो 28.5 है तो इसकी जगह लिख देंगे 28.5, ये पॉइंट है प्लस बराबर है L। अब इसमें से हमें L का मान ढूंढना है। L का मान कितना है 20, यहाँ रखेंगे 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 का मान हमारे पास 50 है, इस जगह पे 50 रखेंगे माइनस CF। अब CF का मान देखें तो CF का मान है 15 प्लस x। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो एक साथ दो को ब्रैकेट हो रहा है इसलिए हम यहाँ बड़ी ब्रैकेट देंगे। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास 15 प्लस x, उसके बाद बटे में है f का मान है 30, यहाँ रखेंगे 30 और गुना h का मान कितना है 10। अब यहाँ रख दिए 10। इसी तरह आगे सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ के बाद आप लोग यहाँ देखें ये है 28.5, 20 का 20 रह गया। अब ये 50 का 50 रह जाएंगे, ये माइनस एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 माइनस का x बटा 30 और इधर है गुना 10। ये हो जाएगा 28.5 बराबर 20। अब इसमें से एक बार इसको घटाएंगे। अगर 50 में से 15 को घटा देते 35 होगा, 35 और माइनस x और बटे में है 30 और बाहर में गुना है 10। इस जीरो को इस जीरो के साथ अगर काटेंगे तो पूरा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.5, ये 20 है, 20 हो जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग एक चीज देख रहे हैं L प्लस, यानी L के बाद प्लस है, यानी इस जगह पे क्या है प्लस, यहाँ भी प्लस होगा। तो ये हो जाएगा 20 प्लस, तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा 20 प्लस, यहाँ होगा 20 प्लस, ब्रैकेट के अंदर देखना है। अब ये तो यानी 0 0 खत्म हो गया था, एक बचा था, एक को इसके साथ गुना करेंगे वही रहेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 35 माइनस x और बटे कितना है 3। अब ध्यान दें, अब ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 28.5 बराबर ये 20 प्लस 35 माइनस x बटा 3। अब हम यहाँ एक दे देंगे। अब इसको आगे भी जोड़ भी कर सकते हैं। चलिए आप लोग पहले इतना तक लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इधर हम मिटा देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ, तो पहले इसी को लिखेंगे 28.5 बराबर ये इसके साथ गुना होकर 60 हो जाएगा। तो 60 प्लस एक को इन दोनों के साथ गुना करेंगे तो वही रहेगा 35 माइनस x और फिर ये इसके साथ गुना होकर कितना हो जाएगा 3। अब हम नीचे में एक दे दिए। अब 3 को अगर 28.5 के साथ गुना करेंगे तो एक बार हम गुना करके देख लेते हैं। 5 तिया 15 के 5, 1 8 तिया 24 और 1 25, बच गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी हमारा आएगा 85.5। यानी इन दोनों को अगर गुना करें तो कितना आएगा 85.5 बराबर ये इन दोनों के साथ गुना होगा तो वही होगा 60 प्लस 35 माइनस x। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को हम पहले लिखते हैं, यानी 60 प्लस 35 माइनस x बराबर 85.5। अब इसमें से माइनस x रहेगा, ये 85.5, इन दोनों को बराबर का उधर ले जाएंगे। ये दोनों बराबर का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 60 माइनस का 35, तो ये माइनस x बराबर हो जाएगा। इसमें से एक बार 60 को घटाना, फिर इसमें से इसको घटाना, या तो एक काम करिए, इन दोनों को आप पहले जोड़ लीजिए। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 95, यानी 85.5 में अगर घटाएंगे 95, 60 और 30 90 और 5 95 हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है, यानी असल में हमें 95 में घटाना है कितना 85.5। अब यहाँ पॉइंट के बाद 0 दे सकते हैं, यहाँ से 1 लाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 5, यहाँ बच गया 4। अब 4 में से अगर हम यहाँ घटाएंगे 5 को तो 9 आएगा, यानी 9.5 होगा, माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस का 9.5। अब माइनस माइनस काट देंगे, x बराबर कितना हो गया 9.5। चलिए तो हमारे पास x का जो मान है वो कितना आ गया
9.5। अब हमें y का मान याद करना है। याद होगा इससे पहले हम लोग देखे थे कि 85 प्लस x प्लस y अगर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, n के बराबर, और n का मान था 100। तो आगे लिखेंगे x प्लस यानी 85 प्लस x प्लस y बराबर कितना था 100। अब ये जो एक x है, ये x का मान 9.5 इसमें रख दीजिए, इसको हम बना देते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है हमारे पास 85 प्लस x प्लस y बराबर 100। अब ये 85 की जगह 85 रहेगा प्लस x का मान है 9.5, इसकी जगह रख देंगे 9.5 प्लस y और बराबर हो जाएगा 100। इन दोनों को जोड़ देंगे, या तो एक ऐसा करेंगे y की जगह y रखेंगे और इन दोनों को बराबर का डायरेक्ट उधर ले जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस इसको उधर करेंगे 85, फिर माइनस करेंगे 9.5। अब y बराबर 100 में अगर 85 को घटाएंगे तो कितना होगा 15। अब 15 में से घटाएंगे 9.5 को, यानी 9.5 को घटाएंगे, यहाँ 0.0 होगा, यहाँ से 1 ले आएंगे 10, 10 में 5 गया 5, और यहाँ बच गया 14। 14 में से अगर 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 5 14 यानी 5। y का मान जो हमारा होगा वो 5.5 होगा। तो इस तरह से आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात करें, यानी सवाल कहता है कि संख्याओं 15, 12, 15 और 21 का एचसीएफ ज्ञात करना है, और वो कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, क्योंकि पहले एचसीएफ लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे एलसीएफ। तो एक बार हम यहाँ लिख देते हैं एचसीएफ के लिए, यानी हम एलसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ जो नंबर है 12 उसको 12 लिखेंगे, उसके बाद 15 है 15 लिखेंगे, उसके बाद 21 है 21 लिखेंगे। 12 को क्या हम 12 को 2 से 6, फिर 2 से 2 3, यानी 12 के जगह 2 गुना 2 गुना 3 लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 3। अब इस 15 को क्या लिखेंगे, तो 3 से अगर हम 5 करते हैं तो 3 गुना 5 लिखेंगे 15 के जगह। उसके बाद लिखेंगे 21, 21 को क्या लिखेंगे, तो 3 से अगर करते हैं 7 तो 3 गुना 7 लिखेंगे, 3 गुना 7। अब इन तीनों में देखेंगे कि क्या मिला हुआ है, यानी क्या कॉमन है। तो आप एक चीज इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये 3 3 3 ये तीनों में मिल गया है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे कहता है कि एलसीएम ज्ञात करिए, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम के लिए, यानी वही नंबर है, कौन सा नंबर 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम निकालना है। तो एक बार लिख देते हैं 12, 15 और 21, इन तीनों का हमें एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे 12, 15 और 21, इन तीनों का एक ही साथ एलसीएम निकालेंगे। और एक चीज बता रहे हैं, इसमें जो एलसीएम होगा, यानी कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों में एक साथ भाग लगेगा, जो हमारा एचसीएफ आया, जैसे एचसीएफ आया 3 उसी से भाग लगेगा। जैसे 3 को अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 15 होगा, और 3 को 7 बार पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा। यानी 3 4 5 7 सबको गुना कर देंगे, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। अब सबको गुना कर देना है, 3 4 12, 12 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 60 होगा, 60 को अगर 7 से गुना करेंगे, यानी 60 को अगर हम 7 से गुना करें तो 7 6 कितना हो गया 42, और यहाँ एक जीरो है, यानी 420 हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो गया कितना 420। तो इस तरह से आप लोग एलसीएम और एचसीएफ या एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल। अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो है द्विघात समीकरण y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 70 का 70 बराबर 0 मूल ज्ञात करें। इसमें यह नहीं कह रहा है कि किस विधि से ज्ञात करना है। अगर हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac और x बराबर माइनस प्लस रूट डी बाई 2a से ज्ञात करेंगे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा और वो 5 नंबरिया सवालों में पूछा जाएगा। तो हम इस सवाल को यहाँ गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो सवाल है द्विघात समीकरण, यानी कितना नंबर में है सवाल, तो सवाल नंबर है 42। इसको हम गुणनखंड विधि से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सवाल यही है y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 70 बराबर 0, यानी ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसका मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी y का जो 2 को मान आएगा वो ज्ञात करना है। जैसे y का स्क्वायर है, यानी y पर घात 2 है, इसका मतलब इसका 2 को आंसर आएगा। चलिए एक बार हम सवाल को नीचे लिख देते हैं। ये हमारे पास है सवाल y स्क्वायर माइनस
17y प्लस 70 बराबर 0। इस यानी गुणनखंड विधि से निकालने का एक नियम है कि यहाँ वाई स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसको अचर पद के साथ गुना करना हो। यानी फर्स्ट वाला जो संख्या है लास्ट वाला के साथ गुना करेंगे, उसके बाद उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद दो ऐसे नंबर में लिखेंगे कि दोनों को जोड़ने घटाने पर 17 आए, यानी 17y है। अब यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, एक को अगर 70 से गुना करें तो 70 होगा, 2 से चलाएंगे 35 होगा, अगर हम 5 से करते हैं तो डायरेक्ट 7 होगा, यानी इसी को लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 7। अब हम तीनों को क्या करें, दो ऐसा नंबर में लिखना है, जोड़ने और घटाने पर कितना होना चाहिए, माइनस का 17। इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं 2 और 5 को तो 10 हो जाएगा, और ये 7 को अकेले रहने देंगे। दोनों में अगर माइनस लगा देंगे तो माइनस का 10 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 17। चलिए इसी तरह लिखते हैं। अब ये जो वाई स्क्वायर है इसकी जगह वाई स्क्वायर रह जाएगा, इसके जगह माइनस का 10y और माइनस का 7y लिखेंगे और प्लस 70 बराबर 0। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब दोनों में क्या है, तो दोनों में सिर्फ y है, तो y को अगर कॉमन ले लेंगे इसके पास बच जाएगा y, और यहाँ होगा 10, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस दे रहे हैं। अब 7 और 70 में ऐसा कौन पहाड़ा है जो दोनों में है, तो आप देखेंगे 7 है। 7 लिखने के बाद यानी 7 इससे और इससे दोनों से 7 कॉमन लिए, तो इसके पास क्या बचेगा y, और यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह देना है। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे। अब 7 का पहाड़ा क्या बार पढ़ेंगे, 70 होगा, तो 10 बार 10 लिख के ब्रैकेट बंद कर देंगे। और एक चीज आप लोग इसमें गौर करना है कि ब्रैकेट के अंदर जो सेम है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है इसका मतलब सही बन रहा है, यानी दोनों बराबर है कि नहीं। जैसे यहाँ y माइनस 10 है, यहाँ भी y माइनस 10, इसका मतलब सही बन रहा है। अब इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, चलिए इसी को लिखते हैं। तो y माइनस 10 और ये इसके साथ होगा y माइनस 7 बराबर 0। अब लिखेंगे यदि फर्स्ट वाला y माइनस 10 बराबर 0, तो जैसे हम y बराबर करेंगे 0, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10, तो y बराबर 0 और 10 कितना हो गया, 10। आगे लिखेंगे कि y माइनस 7 बराबर 0, तो y बराबर करेंगे 0, इसको उधर करेंगे प्लस का 7 होगा, और y बराबर 0 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7। तो हमारे पास जो दो मूल होंगे, यानी मूल क्या होगा, एक होगा 10 और एक होगा 7। तो इस तरह से 10 और 7 इसका आंसर होगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब 43 नंबर का सवाल देखते हैं। तो 43 नंबर का सवाल हमारे पास है, दिए गए डेटा का माध्य, मध्यिका एवं बहुलक ज्ञात करें। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम लोग एक नंबरिया सवाल में सॉल्व किए थे, और ये सवाल है सब्जेक्टिव में, यानी 3 नंबरिया सवाल पूछा जाएगा। दिए गए डेटा का यानी एक साथ, यानी एक ही सवाल में तीनों ज्ञात करना है। इसका कुछ डेटा दिया गया है, जैसे अब इसमें एक साथ 3 सवाल पूछा जा रहा है। पहला कहता है कि माध्य बताइए, उसके बाद माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है। माध्य का मतलब होता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, माध्य का मतलब इसमें जितने भी नंबर हैं सबको लगातार जोड़ देंगे, यानी जैसे लिखा हुआ है, और भाग देंगे उतने बार, यानी जितना बार ये है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी दिए गए डेटा में जितने भी नंबर हैं, यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, इसका फॉर्मूला होता है माध्य बराबर। चलिए हम यहाँ फॉर्मूला भी लिख देते हैं, प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अब देखेंगे प्रेक्षणों का योग, यानी इसमें जितने भी डेटा दिए गए हैं सबको जोड़ देंगे, और प्रेक्षणों की संख्या यानी उतना से भाग दे देंगे। जैसे माध्य बराबर होगा प्रेक्षणों का योग, यानी 12 प्लस 23, और उतने से भाग देंगे, यानी ये जितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक बार देख लेते हैं 17 तक यानी है कि नहीं। ये है 1 2 3 4, यानी 17 तक है, 17 तक है। यानी अब इन नंबरों को जोड़ेंगे, उसके बाद 17 से क्या करेंगे, भाग, यानी नीचे में 17 लिख देंगे। अब ये माध्य बराबर जो होगा, यानी इन नंबरों को जोड़ेंगे और 17 से भाग देंगे, तो सबको जोड़ने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो आएगा 483, और भाग देंगे कितना के साथ, 17 के साथ। तो 483 को अगर हम 17 से भाग देंगे तो ये 28 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। आप लोग भाग देके देख सकते हैं, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 28.41।
यानी जो हमारा माध्य होगा वो कितना होगा 28.41। अब चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है मध्यिका ज्ञात कीजिए। मध्यिका का मतलब होता है जो दिए गए आंकड़े होते हैं उसे हमें लिखना होता है पहले आरोही या अवरोही क्रम में। तो चलिए पहले सवाल को एक बार आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ये जो सवाल बताएं वो माध्य था। अब हम लोग बात करेंगे मध्यिका के बारे में। एक बार हम यहाँ लिख देते हैं मध्यिका के लिए अब ये जो दिया गया सवाल है इसको लिखेंगे आरोही या अवरोही क्रम में। चलिए आरोही क्रम में ही लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखने पर अब ये जो डेटा है इसको हम लिखेंगे सबसे पहले आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब यहां से वहां तक दिखेंगे कि सबसे छोटा नंबर जो है उसको पहले लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं सबसे छोटा कौन है 12, उसके बाद 13 होता है। क्या इसमें कहीं 13 है? नहीं। 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, डायरेक्ट है 18। एक ही बार है। अब एक बार फिर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी पूरा नंबर हम लिख चुके हैं। अब 17 बार है और हमसे पूछा जा रहा है कि मध्यिका बताइए। मध्यिका का मतलब होता है इसको आरोही क्रम या आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच में नंबर आएगा उसी को कहते हैं मध्यिका। अब देखिए पूरा 17 गो है, इसका मतलब इधर से 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 8 और उधर से 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी यहां से इधर और यहां से इधर हटा दें तो बीच में कौन आता है 26। तो हमारा जो मध्यिका होगा वो कौन होगा? तो हमारा हो जाएगा मध्यिका बराबर 26 यानी मध्यिका यानी बीच में। अगर सम संख्या होता तो क्या करते हैं इसके बारे में चलिए हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं। अभी फिलहाल अगर ये विषम बार रहेगा जैसे 17 बार है तो 17 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 8.5 होगा। तो 8 इधर बात कर देना और उधर 8 जो बीच में नंबर आएगा उसी को क्या कहते हैं मध्यिका। अब ये दिया गया सवाल है इसी से हमें और एक चीज निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। अब चलिए हम लोग बहुलक की ओर बढ़ते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए एक नियम है कि किसी भी आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को क्या कहेंगे बहुलक। एक बार हमें इसमें देखना है कि सबसे अधिक बार कौन आया है तो आप लोग देखेंगे सबसे अधिक बार कौन आया है। तो 33 एक बार है, 2 बार है, 3 बार यानी सबसे अधिक बार अगर कोई आया है तो वो 33 आया है। तो बहुलक हमारा कितना हो जाएगा 33। तो इस तरह से बहुलक कितना होगा 33। तो एक ही सवाल में माध्य मध्यिका और बहुलक था, इस तरह का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर यानी 45 नंबर का सवाल। अनुपात ज्ञात करें यानी इसमें एक साथ यानी 45 नंबर में 2 को सवाल दिया गया है। पहला सवाल कहता है 6 कोसेक करना, इसका मान ज्ञात करना है 1 नंबर में। और हमारे पास जो 2 नंबर का सवाल है वो है 1 प्लस। अब इन दोनों का हमें से पूछा जा रहा है कि मान बताइए क्या होगा। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर का सवाल देखते हैं। 1 नंबर का जो हमारे पास सवाल है वो है 6 कोसेक a माइनस 6 कॉट a और इधर है कोसेक a प्लस कॉट a। चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं। तो हल में लिखेंगे, एक बार फिर से सवाल को लिखते हैं 6 कोसेक a माइनस 6 कॉट a और ब्रैकेट में क्या है कोसेक a और प्लस कॉट a। आप लोग इसमें एक चीज गौर कर रहे होंगे यानी इसके अंदर यहां भी 6 है यहां भी 6, इसका मतलब 6 क्या है कॉमन। अगर हम इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं तो इसके पास बच जाएगा कोसेक a माइनस कॉट a और यहां पहले से है कोसेक a प्लस कॉट a। अब एक चीज इसमें गौर करेंगे, इसको a इसको b मानेंगे तो ये a माइनस बी होगा और इसको a और इसको b मानेंगे तो ये a प्लस बी होगा। a माइनस बी और a प्लस बी एक सर्वसमीका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 6 का 6 रह जाएगा। अब इन दोनों पे गौर करिए, ये है a ये है b तो a माइनस बी और ये a और ये है b तो a प्लस बी। इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a स्क्वायर। a हमारे पास है कोसेक स्क्वायर a माइनस और b है कॉट स्क्वायर a। आप लोग ये भी जानते होंगे 6 की जगह 6 लिख दें, इन दोनों के बीच में गुना है।
कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, जैसे इससे पहले भी बताए हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और एक होता है कोसेक स्क्वायर ए यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको 1 के बराबर माना जाता है, यानी 1 के बराबर होता है। तो 6 को 1 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से हमारा 1 नंबर का आंसर यानी 45 का 1 नंबर का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो चलिए अब हम लोग 45 का 2 नंबर सवाल देखते हैं। अब चलिए 2 नंबर का सवाल को सॉल्व करते हैं। एक बार हम सवाल को लिख देते हैं, 1 प्लस 10a प्लस सेक ए ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आता है। ये जो 1 है 1 लिखेंगे, 10 को लिखते हैं साइन ए बटा कॉस ए, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन ए की जगह क्या लिख देंगे, साइन ए बटा कॉस ए, प्लस सेक को लिखते हैं 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए लिखेंगे। उसके बाद आप उधर देखें 1 का 1 रह जाएगा। कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस ए बटा साइन ए होगा, कॉस ए बटा साइन ए, या माइनस से माइनस लिखेंगे। सेक का होगा 1 बटा साइन ए, 1 बटा साइन ए लिखेंगे। अब ये जो 1 है इस 1 को रहने देंगे। अब यहाँ ये दोनों सेम है, यानी हर का मान अगर मिला हुआ हो और भिन्न जोड़ या भिन्न घटा करने के लिए कहेगा तो इन दोनों में से किसी एक को लिखते हैं, जैसे कॉस ए लिख दिए, और ऊपर में ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी साइन ए प्लस 1 लिख सकते हैं या तो 1 प्लस साइन ए। चलिए हम इसको लिखते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। उसके बाद अब इधर देखना है, फिर साइन मिला हुआ तो ये 1 का 1 रह जाएगा। इन दोनों में से लिखेंगे तो साइन ए हो जाएगा। अब ये इसके साथ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस 1। अब इसको हम 1 प्लस साइन ए जो लिखे हैं इसको चलिए साइन ए प्लस 1 लिखते हैं, और आसान होता है। चलिए हम इसको लिख देते हैं साइन ए प्लस 1, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस 1। अब ये जो है यहाँ 1 दे देंगे और यहाँ भी 1 दे देंगे, इधर भिन्न का जोड़ है यहाँ भिन्न का जोड़ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस ए हो गया। और ये 1 के साथ इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन ए प्लस 1, और बटे में हमारा होगा कॉस ए। अब इधर है ये इसके साथ गुना होके क्या हो जाएगा, साइन ए, फिर ये 1 को दोनों के साथ गुना करेंगे, यही दोनों रहेगा, प्लस कॉस ए माइनस का 1 बटा साइन ए। अब आगे देखते हैं। अब ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो नियम क्या है, चलिए आप लोग अगर लिख लिए तो ठीक है। चलिए हम फिर से इधर लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं यहां तक। ये जो कॉस है एक बार इसके साथ गुना, एक बार ये इसके साथ और एक बार इसके साथ, यानी 1 के साथ, यानी कॉस ए इन तीनों के साथ गुना है, फिर साइन ए तीनों के साथ गुना, उसके बाद 1 फिर तीनों के साथ गुना, और कॉस सिर्फ साइन के साथ गुना है। तो चलिए इसको इसके साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, अगर कॉस को हम साइन के साथ गुना करेंगे तो कॉस ए साइन ए होगा, लेकिन त्रिकोणमिति के हिसाब से पहले साइन ए उसके बाद कॉस ए लिखा जाएगा। तो जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास होगा साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद कॉस ए को जब कॉस के साथ गुना करेंगे तो प्लस में होगा कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को जब हम 1 के साथ गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कॉस ए। उसके बाद फिर साइन को तीनों के साथ गुना करना है, तो साइन को साइन के साथ गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए। अब साइन को जब कॉस के साथ गुना करेंगे तो वही होगा साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद जब साइन को 1 से गुना करेंगे तो होगा माइनस साइन ए। उसके बाद आगे क्या करना है, इस एक को इन तीनों के साथ गुना करेंगे तो यही तीनों रहेगा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस का साइन ए, प्लस का साइन ए, प्लस का कॉस ए, और माइनस का 1। फिर से एक बार ध्यान दे कैसे गुना कर रहे हैं, ये कॉस ए तीनों के साथ, ये साइन तीनों के साथ, फिर एक तीनों के साथ। तो एक को अगर तीनों के साथ गुना करेंगे यही तीनों रहेगा। उसके बाद हम कॉस को जब साइन के साथ गुना करेंगे तो कॉस ए साइन ए होगा, पर लिखेंगे साइन ए कॉस ए, यानी यहां से यहां तक एक साथ बटे में होगा, और नीचे में हमारा क्या होगा, साइन ए कॉस ए, तो लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। अब ऊपर में हमें देखना है क्या क्या है जो एक साथ एक तरह का दिखता है या जो मिल रहा है, उन सबको एक जगह लिखेंगे। जैसे साइन ए कॉस है, यहाँ है एक बार साइन ए कॉस है,
अब इसमें और एक बार देखेंगे तो यहाँ है साइन ए कॉस ए, इन दोनों को एक जगह लिखेंगे। तो एक बार हम लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, यानी इसको और इसको लिख चुके हैं। उसके बाद प्लस का कॉस स्क्वायर है, उसके बाद देखेंगे साइन का है, यहाँ साइन, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को एक जगह लिखेंगे। तो प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी इसको भी लिख दिए हैं, इसको भी लिख दिए। उसके बाद माइनस का कॉस ए और यहाँ देखेंगे प्लस का कॉस ए, यानी ये दोनों क्या हो गया, कट गया। उसके बाद और एक चीज देखेंगे, माइनस का साइन ए और माइनस का साइन है और यहाँ है प्लस का साइन, यही ये दोनों नहीं कटेगा, ये गुना है, यानी ये दोनों कट जाएगा, माइनस का साइन है और प्लस का साइन है। अब हमारे पास क्या बच गया, इसको हम लिख चुके हैं, इसको भी लिख चुके हैं, ये कट गया है, ये लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये कट गया है, ये भी कट गया है, ये भी कट गया, तो बच क्या गया हमारे पास 1, यानी हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 1। और बटे में जो हमारा पहले से है साइन ए कॉस ए है, तो यहाँ लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब साइन ए कॉस ए यानी दो बार है, एक बार यहाँ साइन ए कॉस ए है और एक बार साइन ए कॉस ए, दोनों को जोड़ के एक साथ लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो एक ही बार हम लिखे थे तो दो बार होगा, 2 साइन ए कॉस ए होगा। अब देखेंगे आगे क्या होता है, ये जो 2 है 2 रह जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 हो गया और यहाँ -1 है। और बटे में हमारे पास क्या है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आगे देखते जाएंगे, एक को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0, यानी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए और बटे में है साइन ए इंटू कॉस ए। इस तरह आप देखें तो ये पूरा साइन ए कॉस ए और ये पूरा साइन ए कॉस ए कट गया, तो हमारे पास जो बच गया वो क्या है, 2। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, यानी अंतिम सवाल, उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। एक सवाल है, ऐसे 3 अंकों वाली संख्या जो 6 से विभाजित है। तो 3 अंकों वाली ऐसी संख्या हमें बताना है जो 6 से विभाजित होगी। पहले एक बार सवाल लिख देते हैं। हमारे पास जो सवाल है, ऐसे सवाल कहता है ऐसे कितने 3 अंक वाली संख्या 6 से विभाजित होती है। सबसे पहले उसी के बारे में जानना है, यानी ये जो दिया गया सवाल है इससे हम लोग एक एपी बनाएंगे। पहले हर में लिखेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना है कि 3 अंक वाली सबसे छोटी और 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप देखेंगे 3 अंक वाली सबसे जो छोटी संख्या होगी वो 100 होगा और 3 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 999 होगा, यानी 999 होगा। अब देखेंगे क्या ये 100 और 99 दोनों 6 से भाग लग रहा है। अब हम इसको अगर हम 6 से भाग लगाने का कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे 6 एकम 6 हो गया, बच गया 4 0। अब सोच के देखिए 6 और यहाँ अगर 40 की जगह 42 होता तो 7 बार में कटता। इसका मतलब यहाँ 2 होने का मतलब यहाँ 2, यानी अगर ये 102 होता, यानी 100 के बाद 101 भी 6 से भाग नहीं लगेगा, पहला जो लगेगा 100 के बाद वो 102 भाग लगेगा। उसके बाद 999 को एक बार भाग लगा के देखेंगे 6 के साथ तो 6 कम हो गया 6, बच गया 3, यहाँ होगा 6 6 36, बच गया 3 और ये हो गया 9। ये भी नहीं लग रहा है। अब सोचिए अगर यहाँ 6 होता तो 6 6 36, यानी यहाँ 6 होता, यानी यहाँ 6 होता। यानी अगर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या देखें तो सबसे पहली संख्या जो होगी वो 102 होगा जो 6 से भाग लगेगा, और अंतिम में 996 होगा जो 6 से भाग लगेगा। तो इन्हीं दोनों से हमें एक सूची प्राप्त होता है, यानी वह सूची क्या होगा, सबसे पहला वाला जो संख्या होगा, यानी एपी जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले 102 होगा। उसके बाद 6 जोड़ते जाएंगे, 102 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108, 108 में अगर फिर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 114। इसी तरह डॉट 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 अंतिम संख्या जो होगा वो कितना होगा 996। तो इस तरह से हमारे पास एक सूची तैयार होता है और इसी सूची के हेल्प से हम लोग ज्ञात करेंगे कि सबसे 3 अंक वाली संख्या कितनी है जो 6 से विभाजित है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि 100 और 999 के बीच में कौन कौन ऐसा नंबर है जो 6 से भाग लगेगा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अब इस सूची को आप देखें तो जो सबसे पहला टर्म होता है उसको कहते हैं ए,
तो a बराबर हम लिख सकते हैं कि 102 है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, उसको d कहते हैं, तो d बराबर एक फार्मूला होता है a2 माइनस a1, d के जगह d रहेगा। अब a2 देखना है, यानी दूसरा वाला में पहला वाला को घटाएंगे, यानी 108 में घटाएंगे 102, तो d हमारे पास आएगा कितना, 6 आएगा। उसके बाद डॉट डॉट के बाद जो लास्ट में नंबर रहता है उसे कहते हैं an, तो an का मान हमारे पास है 996, और हमसे पूछ रहा है n का मान क्या होगा, यानी 100 और 1000 के बीच, 100 और 999 के बीच जो 3 अंक वाली संख्या होगी वो किससे किससे भाग लगेगा, यानी कितना ऐसी संख्या, कितनी ऐसी संख्या है जो 6 से भाग लगेगा, वही निकालना है, और उसी को कहेंगे n। एक फॉर्मूला हम जानते हैं समांतर श्रेणी से कि अगर हमारे पास an है तो an बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब यहाँ an है, आप यहाँ देखें तो an का मान है 996, यहाँ रखेंगे 996। अब a है, a मतलब फर्स्ट वाला टर्म है, या तो यहाँ लिख दिए हैं 102, तो 102 प्लस n का मान हमें पता करना है, तो n माइनस 1 हो गया, और d का जो मान है वो कितना है, 6 रंग। अब ये 996 रहेगा, ये 102 प्लस, अब ये एक बार इसके साथ गुना, एक बार ये इसके साथ, जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 6n होगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे 6 होगा। आगे ये 996 बराबर, इसमें से डायरेक्ट हम इसको घटा सकते हैं, यानी 102 में से अगर 6 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 96 प्लस 6n। अब एक बार चेक कर लीजिए, 96 और 6 को जोड़ेंगे तो 102 होगा। अब इस पूरे टर्म को पहले लिखेंगे, यानी 96 प्लस 6n बराबर कितना हो जाएगा, 996। तो ये 6n बराबर ये 996 लिखने के बाद इस 96 को बराबर का उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 96। अभी हो जाएगा 6n बराबर 996 में 96 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 900। अब n बराबर हो जाएगा 900/6। चलिए यहाँ के बाद इधर लिखते हैं। अब n बराबर यानी 900 में से हमको क्या करना है, 6 के साथ भाग देना है। चलिए देखते हैं, भाग देखें, यानी 6 को भाग देना है 900 के साथ। 6 एकम 6 बच गया 3 0, 6 पंचे 30, पूरा कट गया, एगो 0 बच गया, एगो 0 लिख दीजिए, यानी n का जो मान है वो कितना होगा, 150। यानी अब हम कह सकते हैं कि 100 और 999 के बीच में 6 से भाग लगने वाली संख्या 150, यानी 150 वो संख्या होगा जो 6 से भाग लगेगा। तो चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।